प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनु सिंह है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज मुझे अपने जीवन की गवाही को रखने का मौका दिया। मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार चुना और अपने राज्य का मुझे अधिकारी बना दिया। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। मेरे एक पैर में बहुत ही दर्द रहा करता था, जिसके कारण मैं ना तो चल पाती थी और ना ही उठ बैठ पाती थी। मैंने बहुत से इलाज करवाए, जगह जगह में गई, लेकिन मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला और मेडिसिन से ही मेरी जीवन शैली चल रही थी। मेरा रिश्ता तय हुआ। मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर भरत सिंह है, जो कि एक विश्वासी परिवार से हैं। मैंने अपनी समस्या उनको बताई। उन्होंने मुझे एक नया नियम दिया और उसे पढ़ने को कहा, और मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल वाले मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन मुझे दर्द नहीं हुआ, दूसरे दिन भी मुझे दर्द नहीं हुआ और कब भी मुझे दर्द नहीं हुआ। और उसके बाद हमारी शादी हुई। शादी के बाद भी मैं विश्वास में इतनी मजबूत नहीं थी, प्रभु में इतनी मजबूत नहीं थी। मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे पास आया। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जिसने भी विश्वास किया उन्होंने उद्धार को पाया है। तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना। और उसके बाद मैं वचन को पढ़ने लगी, सीखने लगी और प्रार्थना करने लगी, और परमेश्वर में मैं बढ़ती गई। 14 अगस्त 2016 को मैंने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। 2017 में मेरी बेटी बहुत ही बीमार हुई। उसका पेट बहुत पत्थर जैसा हो गया था और उस टाइम डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही थी, जिसके कारण हॉस्पिटल में उसको भर्ती नहीं मिल रही थी। हम दर दर भटक रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा और एक बड़ी से हॉस्पिटल में उसको भर्ती लिया गया। और 15 दिन तक मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट रही और पता चला कि उसको डेंगू हुआ था। हमारी कलीसिया ने, हमने दिन रात हम प्रार्थना करी, हम दिन रात रोते थे मेरी बेटी के लिए। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चंगा किया, परमेश्वर ने उसको अच्छा किया। मेरा हृदय बार बार यही कहता है कि प्रभु, मैं योग्य नहीं, परंतु तू मुझे सब कुछ देता है। बहुत सी परेशानियां जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी बिखरने नहीं दिया। जहाँ जहाँ मैं टूट सकती थी, वहाँ परमेश्वर ने मुझे संभाला, मुझे आसरा दिया, मुझे सहारा दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक आशा बनकर मेरे जीवन में आया, एक सहारा बनकर मेरे जीवन में उसने दस्तक दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरी बड़ी मम्मी, जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था कि तुम अब घर पे रहो, रेस्ट करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो खाओ। और उन्होंने अपनी समस्या हमारे सामने रखी, हमारे पास्टर साहब जी के सामने रखी। हमारे पास्टर साहब जी ने और कलीसिया ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना करी। जो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं था, मना कर दिया था, वो ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुल हुआ। और आज मेरी बड़ी मम्मी ठीक है, भली चंगी है, और आज हम प्रभु के शरण में एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप भी विश्वास करें और देखें कि परमेश्वर कैसा है। वचन कहता है कि परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसा भला है। मैंने तो चख लिया, लेकिन अब आपकी बारी है। मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आज के युग में, आज की जीवन शैली में लोगों को प्यार की जरूरत है। वो प्यार हमें सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। सांसारिक प्यार हमें शांति नहीं देता, लेकिन यीशु मसीह हमें शांति वाला प्यार देता है। वो शांति वाला प्यार, वो शांति वाला प्यार जो हमें वो दिल खोल कर देता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।